हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज देखते हैं टेंसेस के प्रैक्टिस टेस्ट में क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सारे पैटर्न सब रूल्स इन्हीं के आसपास घूम रहे होते हैं। तो ये ऊपर क्वेश्चंस हैं, नीचे आंसर्स हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, फिर उनकी इंग्लिश लिखिए। मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। क्या अगले महीने तक स्टॉक ख़त्म हो चुका होगा? ख़त्म हो चुका, फिनिश। फिनिश का मतलब ख़त्म करना भी होता है, ख़त्म होना भी होता है। क्या तुम अपने फ्रेंड्स को इस कमरे में ठहराओगे? ठहराओगे मतलब रहने की जगह देना, एकोमोडेट, ठहराना। क्या वे मेहमानों के साथ गेट तक जाते हैं? के साथ जाना, किसी के साथ थोड़ी दूर तक जाना, एस्कॉर्ट। और कहाँ का जवाब? टू आएगा जब आप कहाँ का जवाब बताओगे। एस्कॉर्ट होता है जैसे आउट ऑफ रिस्पेक्ट या आउट फॉर सेफ्टी किसी के साथ जाना। जैसे कोई हमारे घर मेहमान आता है तो हमको उसको गेट तक या थोड़ा सा गली के बाहर तक छोड़ने जाते हैं। अब जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कहीं जा रहे होते हैं तो उनके आगे पीछे गाड़ियों का काफिला चल रहा होता है, तो वो उनकी सेफ्टी के लिए होता है। तो एस्कॉर्ट का मतलब होता है साथ जाना, सेफ्टी के लिए या आउट ऑफ रिस्पेक्ट। क्या तब से तुम्हारे घर के पास पानी जमा हो रहा है? तब से, तो जमा होना या जमा करना धीरे धीरे, एक्यूमुलेट। क्या वे नया महीना शुरू होने से पहले ही अपने सारे पैसे बेकार कर चुके थे? स्क्वेंडर मीन्स होता है वेस्ट करना, टाइम के लिए आता है, मनी के लिए आता है, और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी आएगा पीछे। अगर आपको कभी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं लिखी हुई, जैसे अब इसकी भी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं लिखी, ईडी जिनके पीछे आता है तो कई बार मैं नहीं लिखती। क्या उन्होंने अपने नौकर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया? इल्ज़ाम लगाना, एक्यूज़। फिर जिस पर इल्ज़ाम लगाया वो बीच में आएगा, फिर उसके बाद ऑफ ज़रूर लगेगा। थेफ्ट मीन्स होता है चोरी। तो आप जल्दी से कीजिए, फिर उसके बाद आंसर देखिए और फिर देखिए कितनी इंग्लिश इम्प्रूव हो गई। क्या अगले महीने तक स्टॉक ख़त्म हो चुका होगा? काम के ख़त्म हो चुकने की बात हो रही है, तो होगा मतलब फ्यूचर, और काम ख़त्म हो चुका तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो फ्यूचर के लिए विल शैल, परफेक्ट के लिए हैव। सो विल, अब ख़त्म कौन हो चुका होगा? स्टॉक। कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि हिंदी में जो स्टार्टिंग में आ गया दैट इज़ अवर सब्जेक्ट। नहीं, पहले आप देखो कि बात क्या हो रही है। ख़त्म हो चुका होगा, किसके बारे में कहा जा रहा है? ख़त्म हो चुका होगा, दैट इज़ योर सब्जेक्ट। चाहे वो सेंटेंस के शुरू में आ रहा है या बीच में आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, ओनली दैट इज़ योर सब्जेक्ट। तो स्टॉक। सो विल द स्टॉक, अब हमें पता है कौन से स्टॉक की बात हो रही है, तो द। सो विल द स्टॉक हैव, वैसे तो स्टॉक के साथ हैज़ आना चाहिए क्योंकि एक के लिए हैज़ आता है, लेकिन विल शैल के बाद केवल हैव आता है सभी सब्जेक्ट्स के साथ। तो ये फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हो गया, यानी हमको दो हेल्पिंग वर्ब्स लगाने हैं। सो विल द स्टॉक हैव फिनिश्ड अगले महीने तक। अगर पास्ट की बात होती तो यहाँ पर टिल आता, फ्यूचर के लिए बाय आता है, बाय द नेक्स्ट मंथ। क्या तुम अपने फ्रेंड्स को इस कमरे में ठहराओगे? फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन अब इसमें चुका होगा नहीं कह रहा कि तुम ऐसा करोगे, सिंपल फ्यूचर यानी खाली विल, क्योंकि ये खाली फ्यूचर टेंस है। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनेट, तो केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब ठहराएगा कौन? तुम, तो सब्जेक्ट कौन है? तुम। सो विल यू एकोमोडेट, ठहराओगे किसको? योर फ्रेंड्स इस कमरे में। अब ये ग्रुप है ना, तो पहले ये आएगा इन दिस रूम। सो विल यू एकोमोडेट योर फ्रेंड्स इन दिस रूम। एकोमोडेट की स्पेलिंग को ध्यान से देखना, डबल एम डबल सी। क्या वे मेहमानों के साथ गेट तक जाते हैं? हर टेंस की पहचान अलग होती है। आप देखो, जाते हैं मतलब क्या ये उनकी आदत है? क्या वो इस काम को बार बार करते हैं? तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो जाता कौन है? वे। सो डू दे क्या करते हैं? एस्कॉर्ट। तो वो एस्कॉर्ट करते हैं किसको? द गेस्ट्स। अब कहाँ जाते हैं? तो टू आएगा, टू द गेट। डू दे एस्कॉर्ट द गेस्ट्स टू द गेट। यहाँ पर तक के लिए बाय टिल नहीं आएगा। डायरेक्शन जब भी हम बताते हैं टू। क्या तब से, यानी जब हम तुम्हें मिले थे लास्ट टाइम, तो क्या तब से तुम्हारे घर के पास पानी जमा हो रहा है? हो रहा है, कॉन्टीन्यूस टेंस। कॉन्टीन्यूस टेंस जब भी आए तो हमेशा चेक करें कि इसमें कब से तो नहीं दिया हुआ, क्योंकि कॉन्टीन्यूस टेंसेस दो तरह के होते हैं। एक तो सादा होता है जिसमें इज, एम, आर और आईएनजी आता है, जिसमें टाइम का कोई जिक्र नहीं होता। एक वो होता है जिसमें ये बताया गया कि काम कब से हो रहा है, तो ये टाइम ज़रूर चेक करना चाहिए, वरना हमारा सेंटेंस पक्का गलत होगा। तो जमा हो रहा है तब से, तो ये कब से का जवाब है, तब से। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस।
तो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, कंटिन्यूस के लिए बी आएगा और आईएनजी आएगा। अब जमा कौन हो रहा है? पानी। अब आप देखो हमारा सब्जेक्ट हिंदी में देखो आधा सेंटेंस छोड़कर ये है हमारा सब्जेक्ट पानी। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब आपने सब्जेक्ट नहीं ना सही चुना तो आपका सेंटेंस कभी सही नहीं हो सकता। सो हैज़ द वाटर बीन accumulating near your house since then, तब से। फॉर कब आता है? 2 महीने, 2 साल, 2 घंटे, 2 दिन, बाकी सबके साथ since then। क्या वे नया महीना शुरू होने से पहले ही अपने सारे पैसे बेकार कर चुके थे? अब एक काम होने से पहले ही दूसरा काम हो चुका था, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। सबसे पहले वो काम आएगा जो पहले हुआ, तो नया महीना शुरू होने से पहले वे अपना सारा पैसा ख़राब कर चुके थे। और ये क्वेश्चन है, सो हैड दे स्क्वेंडर्ड या वेस्टेड क्या ऑल ऑफ देयर मनी? देयर ऑल मनी नहीं आएगा, ऑल ऑफ देयर मनी। कब? नया महीना शुरू होने से पहले, बिफोर। अब बिफोर के बाद जो सेंटेंस आएगा उसमें सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म आएगा, तो सेकंड में काम क्या हो रहा है? शुरू होना। कौन शुरू हुआ? नेक्स्ट मंथ। सो बिफोर द नेक्स्ट मंथ स्टार्टेड। यहाँ पर क्या गड़बड़ करते हैं हम? बिफोर स्टार्टेड द नेक्स्ट मंथ, यानी हम उल्टा लिख देते हैं, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट। नहीं, बिफोर द नेक्स्ट मंथ स्टार्टेड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्या उन्होंने अपने नौकर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया? अब ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है। इसमें कर चुका था हम बता रहे हैं, कब की बात है, इसमें हम कुछ नहीं बता रहे, बस पास्ट में एक बार हुआ और ख़त्म हो गया। तो जब कुछ नहीं बता रहे तो ये इनडेफिनेट टेंस है, मतलब हमें टाइम का कुछ पता ही नहीं कब तक ये काम हो चुका था। सो ये सिंपल पास्ट टेंस है। डिड, पास्ट की मैक्सिमम बातें इसी टेंस में होती हैं, आप था लगा दो तब भी यही है आंसर। तो इल्ज़ाम लगाया किसने? उन्होंने। सो डिड दे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, एक्यूज़ किसको? देयर सर्वेंट ऑफ, ये है ना एक्यूज़ ऑफ, बीच में आएगा जिस पर इल्ज़ाम लगा। सो डिड दे एक्यूज़ देयर सर्वेंट ऑफ द थेफ्ट, यानी जो चोरी हुई थी क्या उसका इल्ज़ाम उन्होंने सर्वेंट पर लगाया। सो आपको नए वर्ड्स भी सीखने को मिले होंगे। जो नए वर्ड्स हैं अपनी कॉपी में लिखते जाइए, उनको बार बार पढ़िए, क्योंकि अगर हमारी वोकैबुलरी अच्छी नहीं होगी तो हम अच्छी तरह से नहीं लिख पाएंगे, ना बोल पाएंगे, तो फिर अच्छे मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। So I wish you all the best. Thank you for watching this video.